अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद अब पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के अंदर इख्तलाफात अब खुल के सामने आने लगे हैं। कुछ विजुअल्स कल ग्राउंड के अंदर से आ रहे हैं, फील्डिंग करते हुए प्लेयर्स एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, और कुछ विजुअल जो हैं वो बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ कह रहे हैं। बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है फील्डिंग के अंदर जान नहीं मारते, खिलाड़ियों का एटीट्यूड वो नहीं है, खिलाड़ी जो है उनका फिटनेस लेवल नहीं वो है, वो मतलब मिडल ओवर में फील्डिंग जो है वो मिडल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे, उनके पास स्किल लेवल नहीं वो। उसके बाद उन्होंने एटीट्यूड की जो बात की वो सबसे अहम था कि प्लेयर्स जो है वो किसी और सोचों में गए होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि जब फील्डिंग कर रहे होते हैं तो जो खिलाड़ी हैं वो कोई और सोचों में गए होते हैं। उसके बाद उन्होंने बात को तब्दील कर दिया। अब ये क्यों उन्होंने ये कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर बाबर आजम करते हैं तो अपने खिलाड़ियों को डिफेंड करते हैं, बॉलिंग हो फील्डिंग हो कुछ भी हो, वो हमेशा अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, और बहुत से प्लेयरों को उन्होंने शुरू से बैक किया है। लेकिन अब जो है वो खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, कोई एक दो प्लेयर हैं, ये पूरी टीम के बारे में वो इस तरह कह रहे हैं, ये अब सामने आने लग गया। अगर बात की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो फिटनेस उनकी ना बड़ी इस तरह की फिटनेस ना अब सवालिया निशान बन गई है। लेकिन ये फिटनेस जो है वो बाबर आजम ही इन खिलाड़ियों को अपने साथ लेके गए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझे यही खिलाड़ी चाहिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाबर आजम अब जो है इन खिलाड़ियों को डिफेंड नहीं कर सकते, इन पे कोई भी वो इतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये खिलाड़ी वही हैं जो बाबर आजम को चाहिए थे। बाबर आजम ने खुद डिमांड की और इनको अपने साथ लेके गए। ऑफिशियली तौर पे तो पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ, लेकिन अगर टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की कैंपेन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वो थोड़ी सी अलग बात है कि हर वर्ल्ड कप हर टूर्नामेंट की तरह हम ये कह रहे हैं कि फलां से हार जाए, फलां के अंदर बारिश हो जाए, तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर शायद पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए तो मुझे अब नहीं लगता कि पाकिस्तान है, क्योंकि जिस तरह से हमने अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए, अब आगे जाके हमने और भी जो बड़ी टीमें हैं उनके साथ खेलना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। आगे वाले जो बड़े मैच हैं उनको जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्किल्स लेवल सब के सामने पहले ही आ चुका है। अगर बात की जाए बाबर आजम की तो बाबर आजम जिस तरह से उन्होंने अब जो है वो प्लेयर्स के अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं उनको मंजर आम पे आके बताना शुरू कर दिया है। इससे पहले हमने देखा था कि बाबर आजम अपने प्लेयर को डिफेंड करते थे, बॉलिंग में हो फील्डिंग में हो किसी चीज़ भी हो, बाबर आजम उनको डिफेंड करते थे। लेकिन अब जो है वो टीम के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो अब सामने आने लगे। बाबर आजम ने पहली दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो प्लेयर के ऊपर तनकीद की है और उनको उनसे गिला किया है दबे अल्फाजों में। अब आपने देखा इससे पहले बाबर आजम ने कभी भी अपने प्लेयर पर तनकीद नहीं की थी। अब उन्होंने कहा था कि हमारी जो बॉलिंग है मिडल्स में, अगर आपने चेन्नई की जैसी पिच के ऊपर अगर आपने स्पिनर्स ने आउट नहीं करने, विकेट नहीं लेनी, तो और हम कहाँ आउट करेंगे। तो ये बाबर आजम के अल्फाज हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर जो है आप फील्डिंग जो में कर रहे होते हैं प्लेयर, जो आप किसी और सोचों में गए हो तो आप फील्डिंग नहीं कर सकते, आपका एटीट्यूड उस तरह का नहीं है। तो ये प्लेयर से गिला कर रहे हैं बाबर आजम। फिर उन्होंने नसीम शाह के बारे में कहा कि यार नसीम शाह इस वर्ल्ड कप में नहीं है, जिस वजह से जो है वो हमें उसका बहुत नुकसान हो रहा है। यार नसीम शाह नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन नसीम शाह की वजह से आप इस वर्ल्ड कप की पूरी की कैंपेन को एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि नसीम शाह नहीं है तो हम हार गए हैं। तो ये आप जवाब नहीं दे सकते। ये अब इस चीज़ के लिए पाकिस्तान टीम को ग्रो हो जाना चाहिए। यार नसीम शाह नहीं है तो क्या हम मतलब कि इस चीज़ को भले एक्सक्यूज़ बना के कह सकते हैं कि भाई हम इस वजह से हारे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल जो इस चीज़ का मिक्सचर ये है कि जब बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम तो वर्ल्ड कप से पहले, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, कि बाबर आजम से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नंबर 4 सवाल किया गया कि आप खुद को नंबर 4 जो सेमीफाइनलिस्ट है उसमें देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा नंबर 4 यार मैं तो खुद को, हम वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, मैं आप खुद को नंबर 1 समझ रहा हूँ, आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं। तो ये बाबर आजम के अल्फाज थे। तो आज ये हुआ है कि भाई हम अफगानिस्तान जैसी टीम से हार गए हैं और हमारी जो स्किल लेवल, जो हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 होने की टीम होने का, वर्ल्ड नंबर 1 बैटर होने का, दुनिया की टॉप बॉलिंग होने का जो बूथ था वो अफगानिस्तान ने उतार के फेंका है। तो ये थी ओवरऑल पाकिस्तान टीम के अंदर जो अब मुश्किलात, जो अब चीज़ें चल रही हैं। ये आने वाले इस पर नेक्स्ट मैं व्लॉग करूँगा विद प्रूव कि यार ये चीज़ें हैं जो अब पाकिस्तानी टीम के अंदर चल रही हैं और कौन जो है वो किसके साथ क्या गिले शिकवे कर रहा है। तो ये अब अगले व्लॉग के अंदर डिटेल में इस पर बात करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको प्लेयर्स के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जो बाबर आजम जो एटीट्यूड का और सोचों में गुम होने का ये जो कह रहे हैं कि वो किन प्लेयर्स के साथ गिला कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।